हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एक सही मोमेंट है या एक क्रूशियल मोमेंट है खुद के लिए एक स्टैंड लेने का, ताकि आपके फ्यूचर से कोई खिलवाड़ ना हो। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम सिर्फ जो आईबीपीएस से या एसबीआई से कुछ बेसिक क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम अपने अधिकार की बातें रखेंगे। अगर आपने हाल फिलहाल की कुछ बैंक एग्जाम्स दिए होंगे और स्पेशली अगर आपने मेंस के एग्जाम तक पहुंचोगे तो उसके रिजल्ट को देख के आपको एक चीज का अंदाजा लगा होगा कि हम देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, हम अपने सारे एफर्ट्स लगा दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे मेंस का रिजल्ट बाहर आ रहा है ना, वो हमारी मेहनत के बेसिस पे नहीं आ रहा है। एक चीज का गौर करना, जो हमारे रिजल्ट बाहर आ रहा है ना, वो किस्मत के भरोसे आ रहा है, और वो किस्मत भी हमारे जो एफर्ट्स है, डेडिकेशन से, उसके बेसिस पे नहीं है। वो किस्मत भी आईबीपीएस खुद तय कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जो हमारे मेंस के एग्जाम हो रहे हैं, एक तो वो अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वो हमें डिसाइड करने का मौका नहीं मिल रहा कि हमें कौन से शिफ्ट में हमारा एग्जाम कराना है। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब जो भी लेवल पूछा जा रहा है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो चीज भी हमारे हाथ में नहीं है कि भाई हमने डिसाइड किया हो कि यार मतलब हमारी गलती रही हो कि हमारी शिफ्ट हार्ड आ गई। ठीक है, वो भी बच्चों को मतलब कोई शिफ्ट इजी देखने को मिल रही है, कोई मॉडरेट देखने को मिल रही है, कोई हार्ड देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन चलो ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन करो, किस बेसिस पे आप कर रहे हो नॉर्मलाइजेशन? आप कैंडिडेट को ये तो पता चले लाइक उसने कितना अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसके क्या मार्क्स बाहर आ रहे हैं, मतलब उसने जो अटेम्प्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसके क्या रॉ मार्क्स थे वो आप बता ही नहीं रहे हो। तो एक कैंडिडेट को तो ये अंदाजा भी नहीं लग पा रहा कि भाई उसने तो इतना अटेम्प्ट किया था, लेकिन आप उसके मार्क्स इतने ज्यादा कम करके दे रहे हो, तो आप किस बेसिस पे उसके मार्क्स कम करके दे रहे हो? तो एक बात को समझ रहे हो कि ना तो उसको शिफ्ट चूज करने का अधिकार है, ना उसको डिफिकल्टी वो खुद डिसाइड कर रहा है, ना उसके जो मार्क्स वो जो अटेम्प्ट करके आ रहा है, ना उसको वो मार्क्स बताए जा रहे हैं कि भाई तुमने एक्चुअल में इतने मार्क्स गेन किए हैं और हमने इतना नॉर्मलाइजेशन करके इसको इतना काट दिया है। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें एक पार्टिसिपेंट हो, आप एक प्लेयर हो, तो नहीं। प्लेयर यहाँ पे सिर्फ एक आईबीपीएस है और आप सिर्फ एक दर्शक बन के बैठे हुए हो। आप बस एग्जाम दिए जा रहे हो, फॉर्म भरे जा रहे हो, रिजल्ट किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है आपके पास तो कोई ट्रांसपेरेंसी दिख ही नहीं रही ना। तो इसलिए हमारी बात रखना बहुत ज्यादा लाजमी है। सही मोमेंट है, हम कोई गलत क्वेश्चन हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है हम आईबीपीएस पे कोई लाछन लगा रहे हो कुछ और नहीं। हम बिलीव करते हैं कि बहुत प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन है, काफी बेहतर तरीके से अपने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, टाइमली इसके नोटिफिकेशन आते हैं, टाइमली सारी चीजें हो रही है। लेकिन स्टिल जो प्रोसेस है, जो कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल अदर एग्जाम की अगर आप बात करें तो बिल्कुल वो भी हमें हमारे रो मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, वो आंसर की प्रोवाइड करते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की मेथड प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उस पर भरोसा हो जाता है, हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ यार मतलब हमारा अगर सिलेक्शन रुक रहा है तो हमारी गलती से रुक रहा है। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें पता चले कि हमें इंप्रूवमेंट कहाँ करना है, या हम अगर सिलेक्शन हमारा रुक रहा है तो वो हमारी गलती से नहीं रुक रहा। तो इसलिए हमारा जो वीडियो है उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी चीज में कमियां है ना, तो उसे दूर करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए अगर हमें स्टैंड लेने की जरूरत है तो हम वो करने के लिए भी तैयार है। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, बात यहाँ पे उन सपनों की है, उन ड्रीम्स की है, उन एफर्ट्स की है जो कि एक कैंडिडेट सालों साल देख रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, अपने एफर्ट्स डाल रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसका रिजल्ट किस्मत के द्वारा डिसाइड हो। ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो आप अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो उसकी जो प्रोसेस है, अगर आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, तो हमें बस उसकी जो क्लैरिटी है, या एक तरीके से आप बोलेंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी है, वो हमें भी पता हो कि आप किस बेसिस पर किस तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो आपका खुद का स्टैंड लेना। देखो जब तक आप बैठे रहोगे ना, ये सोचोगे कि यार क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या ही होगा, तब तक यकीन मानो कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हम कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। जो भी यूट्यूबर्स है, जो भी इन्फ्लुएंसर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो किस्मत, जो फ्यूचर आपका है ना, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमें पता है कि यार ये चीजें मतलब एक लूप होल है आईबीपीएस का, तो हम उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। हमें चाहिए आपका सपोर्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जिनको आइडियल मानते हो, आप जिनको फॉलो करते हो, ऐसी फैकल्टीज जिनको आप फॉलो करते हो, जो बड़े बड़े नाम है, आपको अब उनको मजबूर करना होगा कि वो लोग आपके लिए स्टैंड लें। आपको उनको जताना होगा कि अब आपको वाकई में उनकी कितनी जरूरत है। क्योंकि अगर सिर्फ हम कुछ लोग ही ट्राई करेंगे ना, या आप लोग भी हमारे साथ थोड़े बहुत कुछ लोग आ जाओगे, तो शायद वो बात ना बने। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें एफर्ट्स ऐसा डालना होगा कि वो पूरा बैंकिंग सेक्टर एक साथ हो। तो इसलिए भाई जितने भी आपकी फैकल्टीज हैं, प्लीज मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी भाई, लेकिन तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स डालो कि वो लोग तुम्हारे लिए स्टैंड लें, एंड सब एकजुट होके हमारा अपना जो कैंपेन है, जो कि अल्फा बैंकर या फिर अपने
कांस्टेंट गाइड वाले सर चला रहे हैं, तो उसको एक प्रॉपर वे में हम उसको कंडक्ट कराएं। एंड जो हम सिर्फ कंडक्ट नहीं कराएं, हम उससे जो चाहते हैं, जो हम चेंजेस चाहते हैं, जो डिमांड हमारी है, जो हमारे डिमांड नहीं बोलूंगा, जो कि हमारे एक्चुअल में अधिकार है, वो हम प्राप्त कर सके, ताकि हमें ऐसा फील ना हो जब हमारा नेक्स्ट टाइम पर रिजल्ट आए कि हमारे साथ पार्सलिटी हुई है, या फिर नेक्स्ट टाइम पर जब हमारे रिजल्ट आ रहे होंगे तो ऐसा ना लगे कि हम तो अकेले खड़े हैं, सब सिलेक्शन लेते जा रहे हैं और हमारे लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अभी हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, सब एकजुट होने की ट्राई कर रहे हैं, तो आपको भी उसमें योगदान देना होगा। तो बात की जाए इसकी रूपरेखा की, तो एक्चुअल में 4 स्टेप में रखा गया है। सबसे पहले जो आपका रहेगा, जो कि ट्विटर कैंपेन रहेगा आपका 17 जून को, इस तारीख को हम 11 बजे जो हमारी डिमांड्स हैं उसको हैशटैग के साथ डालकर हम ट्राई करेंगे कि इसको ट्रेंडिंग में रखा जाए उस दिन। जो हमारी 5 हैशटैग रहेंगे बताए तो आपको अनफेयर IBPS, सेकंड रहेगा आपका वी डिजर्व ट्रांसपेरेंसी, थर्ड रहेगा रिलीज रो स्कोर, फोर्थ रहेगा गिव नॉर्मलाइज स्कोर, फिफ्थ रहेगा आपका रिलीज आंसर की। ठीक है, ये अपने आप में हमारी बहुत वैलिड डिमांड्स है, या एक तरीके से हमारा अधिकार है इन चीज के रिगार्डिंग अपनी बात रखना है, या इन चीज को मतलब ये चीज जो कि IBPS के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो सेकंड चीज हमारी रहेगी कि जो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट मेल ID है, उस पर हम लोग अपने जो लेटर्स है उसका फॉर्मेट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से उठा के उसमें अपनी डिटेल फीड करके या अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में भी जितना ज्यादा हो सके IBPS को मेल करिए कि भाई हमें हमारे रो स्कोर प्रोवाइड करिए, आप हमें आंसर की प्रोवाइड करिए, या जो ट्रांसपेरेंसी है वो रखिए। इसके अलावा जो भी हमें जो डिमांड लग रही है, सही हमारी वैलिड डिमांड है, उसको रखने का ट्राई करिए। ठीक है, थर्ड जो स्टेप रहेगी वो रहेगी हमें PIL फाइलिंग की। इसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम पे जो भी जानकारी वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको साइन करने होंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं है तो उस पर ऐड हो जाना। ठीक है, जो भी आगे की प्रोसेस रहेगी वो आपको वहां पे समझा दी जाएगी। जो हमारा 4th नंबर पे रहेगा ये होगा हमारा ऑन फील्ड प्रोटेस्ट। लाइक इसमें हम 23 जून जो कि मंडे को पड़ने वाला है, इस दिन सभी लोग IBPS के जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर हम लोग सभी लोग फैकल्टीज, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इवन सभी स्टूडेंट कैंडिडेट जो भी वहां पे उपस्थित हो सकता है, अप्रोक्स 20 से 25 हजार की संख्या में वहां पे अवेलेबल रहेंगे, ताकि जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो सही वे में रख पाए। एंड IBPS को फिर रियलाइज हो कि यार अगर डिमांड उठ रही है, इस लेवल पे उठ रही है, तो उन्हें भी उस पर एक्शन लेना जरूरी वो समझें। ठीक है, तो ये चीज तभी काम करेगी जब सबका समर्थन हमें मिलेगा, या आप लोग आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आप खुद के लिए सही मोमेंट है, आप खुद के लिए अपनी बात रखें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, नो डाउट आप इसको वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एंड अपनी जो फैकल्टीज हैं, जिसकी मैंने बताया आपके जो भी आप जिससे भी पढ़ रहे हो यूट्यूब पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे, सबसे बात रखो, सबसे बात करो, उनसे बोलो कि सर स्टैंड लो, आप यही सही मोमेंट है सबके एक साथ आने का। आपसे फिर मुलाकात होगी।